नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। उत्तरकाशी दौरे पर पहुंचे सीएम धामी। पर्यटन तीर्थाटन शीतकालीन महोत्सव में किया प्रतिभाग। रजत उत्सव एवं शीतकालीन चारधाम कार्यक्रम में हुए शामिल। उत्तराखंड में शीतकालीन चारधाम यात्रा का शंखनाद। सरकार और मंदिर समिति ने पूरी की सभी तैयारियां। मुख्यमंत्री की समीक्षा बैठक के बाद कार्यों में आई तेजी। प्रदेश की आर्थिकी को नई रफ्तार। पूर्व सीएम हरीश रावत ने भाजपा कार्यकर्ताओं के खिलाफ दी तहरीर। एआई वीडियो से छवि धूमिल करने का लगाया आरोप। सांसद अनिल बलूनी का रामनगर में भव्य स्वागत। वन ग्रामों को राजस्व ग्राम बनाने की प्रक्रिया तेज। बुनियादी सुविधाओं से अब वंचित नहीं रहेंगे ग्रामीण। जापान की फुजी फिल्म का सीएसआर सहयोग। कार्बेट रिजर्व टाइगर रिजर्व को मिली अत्याधुनिक जांच मशीनें। अब वन्यजीवों की जांच के लिए नहीं जाना होगा बाहर। खटीमा में बांग्लादेशी अत्याचार के खिलाफ फूटा गुस्सा। हिंदू परिषद और बजरंग दल ने फूका प्रतीकात्मक पुतला। बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर उठाई गई आवाज। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। खबर देहरादून से है, जहां वीर बाल दिवस व भारत रत्न पंडित अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर भव्य कार्यक्रम आयोजित हुआ है। भाजपा के तत्वाधान में यमुना कॉलोनी स्थित अटल पार्क में आयोजित भव्य कार्यक्रम की अध्यक्षता महानगर भाजपा अध्यक्ष सिद्धार्थ उमेश अग्रवाल ने की। कार्यक्रम के प्रारंभ में अटल बिहारी वाजपेयी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए गुरु गोविंद सिंह जी के साहिबजादों के बलिदान को नमन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए महानगर अध्यक्ष ने कहा कि अटल जी राष्ट्र हित को सर्वोपरि रखने वाले महान नेता थे, जिनके विचार वर्तमान सहित आगे भी भविष्य में भी प्रासंगिक रहेंगे। वीर बाल दिवस को साहिबजादों के साहस, त्याग और संकल्प से प्रेरणा लेने का दिन बताया। कार्यक्रम में भाजपा कार्यकर्ताओं सहित अन्य लोग भी शामिल रहे। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। नैनीताल कर्निवाल में बवाल के बाद अब सुरक्षा कड़ी की गई है। कल स्टार नाइट के दौरान बवाल के दौरान पर्यटकों सहित स्थानीय लोगों को फजीयत झेलनी पड़ी थी, जिसे देखते हुए अब आयोजकों ने 40 प्राइवेट बाउंसरों को लगाया। भारी संख्या में पुलिस बल को भी तैनात कर दिया गया है। इन पुलिस कर्मियों को सुरक्षा के इंतजामों के साथ वीआईपी इलाके की सुरक्षा को और मजबूत करने के निर्देश जारी किए गए। एक इवेंट है, 8 साल बाद हो रहा है, तो स्वाभाविक है कि बहुत ज़्यादा क्राउड आई है। परंतु एक खुशी की बात यह है कि बहुत अत्यधिक संख्या में युवा और अलग अलग एज का क्राउड जो है कल आए थे। परंतु एक सिंगर ने एक काम किया जिसमें उसने क्राउड से कुछ लोगों को अपने आप बुलाया, अपने पास बुलाकर फ़ोटो वोटो खिंचवाया, स्पेशल अटेंशन दिया और उससे कुछ गिफ्ट्स लिया। उससे शुरुआत हुई लास्ट में 10:30 में। तो ज़्यादा वहाँ पर क्राउड को जो है सिंगर को टच करने के फिराक में, सिंगर के साथ सेल्फी फ़ोटो खींचने के फिराक में ये सब मंच के ओर दौड़ पड़े। तो इस प्रकार की चीज़ें ना रिपीट हो, इसलिए आयोजकों को हमने वार्निंग दे दिया है, क्योंकि क्राउड में एरिया अलग होना चाहिए और मंच का एरिया अलग होना चाहिए। और मंच पे जो होता है, जो व्यवस्थाएं, जो मंच संबंधित होता है, जो वहाँ पर केवल सिंगर्स होना चाहिए, परफॉर्मेंस होना चाहिए, और उन दोनों के बीच में डी इलाका है, उन सबको मजबूत करने के लिए हमने विभिन्न प्रकार की दिशा निर्देश दिया है। आज जो है स्पेशल तौर पे एलआईयू इंस्पेक्टर, स्थानीय एसएचओ, स्थानीय सीओ, सभी लोग वहाँ पर जाके अभी आयोजकों के साथ मिलकर, जिसमें स्थानीय पुलिस प्रशासन भी है, स्थानीय मजिस्ट्रेट भी है, एडीएम साहिबान है, डीएम साहब का भी सख्त निर्देश है कि वहाँ पे मजबूत बैरिकेडिंग लगना है। तो कुल मिला के क्राउड कंट्रोल और सुरक्षा के दृष्टिकोण से डबल बैरिकेडिंग्स, डी एरिया का सेग्रीगेशन, गैलरी का सेग्रीगेशन और जर्मन हैंगर का चारों ओर बैरिकेडिंग्स लगाने का हमने निर्देश भी दिया और उसको धरातल में अमल में भी लाया जा रहा है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। रुद्रपुर में किच्छा बाईपास, काशीपुर बाईपास और हाईवे पर अक्सर लगने वाले जाम के झाम से शहरवासियों को राहत दिलाने के उद्देश्य से महापौर विकास शर्मा बुधवार को नगर निगम पुलिस, यातायात पुलिस और सीपीयू की संयुक्त टीम के साथ स्वयं सड़कों पर उतरे। उन्होंने जाम के वास्तविक कारणों को समझने के लिए ग्राउंड पर विस्तृत सर्वे किया और मौके पर ही आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए। निरीक्षण के दौरान जाम से निजात दिलाने के लिए कई त्वरित निर्णय लिए गए, जिनमें बाईपास मार्ग स्थित ट्रांजिट कैंप रोड मोड़ पर बने कट को तत्काल प्रभाव से बंद किया जाना प्रमुख रहा। इस निर्णय से यहां अक्सर लगने वाले जाम से लोगों को राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।
नए साल तक ट्रैफिक जो है थोड़ा ज़्यादा है, क्योंकि बहुत लोग नैनीताल की तरफ जाते हैं, वहाँ से आते हैं। और शहर के जो मुख्य 2 चौराहे हैं, गिरी चौक और इंदिरा चौक, वहाँ पर निर्माणाधीन कार्य चल रहा है, जिस कारण थोड़ा ट्रैफिक में गतिरोध हो रहा है शहर में। के अंदर लगातार कहीं ना कहीं ट्रैफिक का दबाव बढ़ रहा है और हम लोग इसकी लगातार चिंता कर रहे हैं। और अभी माननीय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री मणिकांत मिश्रा जी से भी मेरी वार्ता हुई थी और अभी यहाँ पर हमारे सीओ जो सीओ हैं शहर के सीओ सिटी श्री प्रशांत जी और हमारी नगर आयुक्त श्रीमती शिप्रा जोशी जी, हम लोग सब यहाँ पर पहुँचे हैं। जन जन की सरकार जन जन के द्वार अभियान के तहत सितारगंज ब्लॉक की न्याय पंचायत सिसौना के बैकुंठपुर स्थित कृष्णा मंदिर प्रांगण में आयोजित भव्य बहुउद्देशीय शिविर ग्रामीणों के लिए राहत और सुविधाओं का बड़ा केंद्र साबित हुआ, जहां प्रशासन और आमजन के बीच सीधा संवाद स्थापित हुआ और लोगों को एक ही छत के नीचे लगभग सभी जरूरी सरकारी सेवाओं का लाभ मिला। शिविर में ब्लॉक प्रमुख उपकार सिंह बल ने कहा कि यह अभियान सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसका उद्देश्य अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। इसलिए शिविर में प्राप्त शिकायतों और समस्याओं का मौके पर ही त्वरित निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। नमस्ते, मेरा नाम सुमन विश्वास है। हमारे गांव में आज कैंप लगा है जिसमें मैंने आधार कार्ड सही करवाया है। हमारे गांव में बहुत सुविधा मिल रही है, इसलिए मैं श्री पुष्कर सिंह धामी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगली खबर नैनीताल से है, जहां उत्तराखंड हाईकोर्ट ने फायर सीजन में प्रदेश के जंगलों में लगने वाली आग पर स्वतः संज्ञान लिए जाने वाली दायर जनहित याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई की। कोर्ट ने पीसीएफ हॉप को अगली सुनवाई के समय 9 जनवरी तक रिपोर्ट पेश करने को कहा है। आपको बता दें कि उत्तराखंड के जंगलों में लगने वाली आग को लेकर कोर्ट द्वारा नियुक्त न्याय मित्र मैनाली की तरफ से कोर्ट को अवगत कराया गया कि कोर्ट 2021 से राज्य सरकार को वनों को आग से बचाने के लिए दिशा निर्देश जारी करती आ रही है। इसके बाद भी धरातल पर कुछ नहीं हुआ है। फायर सीजन में प्रदेश के जंगल आग उगलते हैं। अभी तक पूर्व आदेश का अनुपालन नहीं हुआ। आदेशों का अनुपालन होने पर 2021 से अब तक आग की घटनाओं में कमी आती है। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने भी इस पर काबू पाने के लिए मुख्य न्यायाधीश को पत्र भेजा था। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा ये याचिका दायर की गई थी, जिसमें कोर्ट ने पूर्व में निर्देश दिए थे कि वन क्षेत्रों में जितने भी लोग उत्तराखंड में निवास करते हैं जो FRA यानी कि फॉरेस्ट राइट एक्ट के दायरे में आते हैं, उनकी सूची कोर्ट को दी जाए। लेकिन क्योंकि ये सूची प्रोवाइड नहीं की गई थी, तो कोर्ट ने 9 तारीख तक स्टेट वाइड फॉरेस्ट ड्वेलर्स की लिस्ट कोर्ट में दाखिल करने के लिए कहा है और इन डिफॉल्ट हॉफ जो है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के, उनको उपस्थित होने के लिए कहा है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। मसूरी विंटर लाइन कार्निवाल का आगाज धूमधाम से किया गया है। पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी और उप जिलाधिकारी राहुल आनंद ने विधिवत सर्वे ग्राउंड मसूरी से भव्य शोभा यात्रा को हरी झंडी दिखाई। माल रोड मसूरी में उत्तराखंड के पारंपरिक ड्रेस में महिलाओं की धमाकेदार प्रस्तुति ने यहां आए पर्यटकों का मन मोह लिया और 24 दिसंबर से 29 दिसंबर तक विंटर कार्निवाल का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें उत्तराखंड सहित अन्य प्रदेशों की संस्कृति दिखाई देगी। साथ ही कल से मॉल रोड मसूरी में पर्यटकों के लिए पहाड़ी व्यंजनों के स्टॉल भी लगाए जाएंगे। जैसे अभी आप देख रहे हैं हमारी यहाँ पे प्रोसेशन भी चल रहा है, जो शोभा यात्रा से हमारी शुभारंभ होती है विंटर कार्निवल की, वो हो चुकी है। इसके अलावा माननीय मंत्री जी ऑफिशियल उद्घाटन अभी हमारे कुछ ही क्षणों में इसके बाद करेंगे। और जैसा कि हमारी मुख्य थीम है सेलिब्रेटिंग 25 ईयर्स ऑफ उत्तराखंड रजत जयंती, जो समारोह हमारा हो रहा है वर्ष, उसी क्रम में बिल्कुल हमने अपना कंडी संस्कृति के अनुसार इस कार्निवल का आयोजन किया है, जिसमें मुख्यतः हमारी संस्कृति बट थोड़ा थोड़ा मॉडर्न जो फ्यूजन है हम वो भी हमने इंक्लूड किया ताकि हर सभी को महसूस हो इस कार्निवल से जुड़ाव का। बिल्कुल हम यही चाहते थे कि और अगर ये हो रहा है तो मैं बहुत मानता हूँ कि हम सफल आयोजन कर पा रहे हैं और मेरी उम्मीद है और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि अगले आने वाले जो 6 दिन है बिल्कुल कार्निवल की भव्यता बरकरार रहे। उत्तराखंड आंदोलन के महानायक जिन्होंने इस लड़ाई की शुरुआत की थी, जिनको पहाड़ का गांधी भी कहते थे, उनको नमन करने हम यहाँ पर आए हैं। और आज क्योंकि हम रजत जयंती वर्ष में गुजर रहे हैं, 25 साल हमारे उत्तराखंड को हो गए हैं और ये राज्य का निर्माण अगर हुआ है तो उसमें बडोनी जी के योगदान को कोई भुला नहीं सकता।
अगली खबर देहरादून से, जहां भारतीय जनता युवा मोर्चा महानगर इकाई के नवनियुक्त अध्यक्ष कुलदीप पंत के पदभार ग्रहण पर भव्य बाइक रैली निकालते हुए स्वागत किया गया। रैली का शुभारंभ धर्मपुर विधायक विनोद चमोली, भाजपा महानगर अध्यक्ष सिद्धार्थ उमेश अग्रवाल, युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष विपुल मंदोली व महानगर प्रभारी संकेत नौटियाल ने संयुक्त रूप से किया। रैली में शामिल युवा लॉर्ड वेंकटेश्वर वेडिंग पॉइंट से घंटाघर होते हुए भाजपा महानगर कार्यालय पहुंचे। वहीं परेड ग्राउंड स्थित कार्यालय में पदभार ग्रहण एवं अभिनंदन समारोह आयोजित हुआ। अगली खबर का रुख करेंगे। खबर रामनगर से, जहां पौड़ी लोकसभा सीट से सांसद अनिल बलूनी के रामनगर आगमन पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान सांसद ने क्षेत्र की ज्वलंत समस्याओं, विशेषकर वन ग्रामों के भविष्य और मानव वन्यजीव संघर्ष को लेकर सरकार की प्राथमिकताओं को साझा किया। मीडिया से वार्ता करते हुए अनिल बलूनी ने कहा कि वन ग्रामों और खत्तों में रहने वाले लोगों को मूलभूत नागरिक सुविधाएं दिलाना उनकी प्राथमिकता है। उन्होंने बताया कि इस संबंध में भारत सरकार और उत्तराखंड के मुख्य सचिव से वार्ता हो चुकी है। नगर उसके आसपास के इलाके में जो हमारे वन ग्राम और जो हमारे खत्ते हैं, हमने भारत सरकार में भी और मैंने मुख्य सचिव से बात करके भी, आज भी मेरी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से बात की कि भाई मुझे जल्दी से जल्दी इनकी एक सूची बना के आप दे दो, इसमें से जिनकी जो चेक लिस्ट के साथ कि कौन कौन ऐसे वन ग्राम है जिनको राजस्व ग्राम करने में कोई दिक्कत नहीं है और कौन कौन से ऐसे राजस्व ग्राम है जिनको करने में फला दिक्कतें हैं, कौन कौन में क्या है। मैंने सबसे ये कह दिया है और बहुत ही मजबूती के साथ ये कहा है भारत सरकार में भी कि जो वन ग्रामों में और जो खत्तों में हमारे लोग रहते हैं उनको जो बेसिक नागरिक सुविधाएं हैं वो देनी होगी, क्योंकि वो जिस प्रकार की समस्याओं से जो उनको मानवीय जो मदद है वो तो हमें करनी पड़ेगी और मैं इसको मुझे पूरा विश्वास है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। लक्सर में ऊर्जा निगम की संयुक्त टीम ने भारी पुलिस बल के साथ लक्सर क्षेत्र के 5 गांवों में ताबड़तोड़ छापेमारी के दौरान 82 लोगों के घर में चोरी की बिजली जलती मिली है। टीम ने सभी लोगों के खिलाफ लक्सर कोतवाली में तहरीर दी है। टीम ने करीब 22 लाख रुपए के 17 बकायेदारों के कनेक्शन भी काटे हैं। ऊर्जा निगम लक्सर डिवीजन की टीम देहात में बिजली की चोरी रोकने के लिए लगातार चेकिंग अभियान चला रही है। कई बार गाँव में लोग कर्मचारियों का विरोध करने लगते हैं। इसे देखते हुए निगम की संयुक्त टीम ने मंगलवार को लक्सर कोतवाली पुलिस और पीएससी के साथ देहात क्षेत्र के मखियाली खुर्द, बीजोपुरा, जैनपुर खुर्द, खेड़ी खुर्द तथा बसीड़ी गांव में छापे मारे। जिन गांवों में बहुत अधिक चोरी है उन गांवों में कल हमने स्पेशली जो है चेकिंग करवाई। उसमें जो है 75 से 82 के लगभग में कनेक्शन कटे हैं। जो चोरी पकड़ी गई है लगभग 82 कनेक्शन जिन पे चोरी पकड़ी गई और 17 कनेक्शन ऐसे हैं जो 1.5 लाख और 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख के लगभग के बिल हैं जिनके मीटर उतारे गए हैं, जिनका अमाउंट लगभग 22 लाख के लगभग और 5 गांवों में चोरी पकड़ी गई हैं। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। देहरादून के रेंजर्स ग्राउंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सहकारिता विभाग द्वारा स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए आयोजित सहकारिता मेले का उद्घाटन किया। इस मेले को इस साल सहकारिता से शहरी ग्रामीण एकता रखी गई। इसकी थीम, जिसमें स्वयं सहायता समूह के तैयार उत्पादों को बेचने के साथ उन उत्पादों और विभागीय योजनाओं का प्रचार प्रसार किया जाएगा। इसके अलावा कार्यक्रम में वार्षिक ऋण का लेखा जोखा रखने वाली नाबार्ड की पुस्तक का भी विमोचन किया। वहीं मुख्यमंत्री धामी ने बताया कि मेला उत्तराखंड के आत्मसम्मान की जीवंत तस्वीर है। ये वर्ष 2025 संयुक्त राष्ट्र संघ ने इसको अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष घोषित किया है और इस सहकारिता वर्ष के अंदर हमारे राज्य के अंदर सभी जनपदों में सहकारिता के मेले हो रहे हैं और अभी 11 जनपदों में मेले हो गए हैं और इनमें बड़ी संख्या में जो हमारे किसान हैं, सहकार से जुड़े हुए लोग हैं, उन सभी को एक बड़ा
अवसर भी मिल रहा है, बड़ा मंच मिल रहा है और बड़ी संख्या में लोग आज सहकारिता से जुड़ रहे हैं और हमारे राज्य के सहकारी बैंकों में 16,000 करोड़ रुपए की धनराशि जमा है, जो इस बात का प्रमाण है लोगों का भरोसा सरकार के ऊपर भी और सहकारिता पर भी। खबरों में वक्त एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। शहीदी दिवस और सिखों के 9वें गुरु श्री तेग बहादुर साहिब को लेकर सोशल मीडिया पर की गई कथित आपत्तिजनक टिप्पणी से सिख समाज और सनातन धर्म के लोगों में भारी रोष देखने को मिला है। इस मामले को लेकर बुधवार को दोनों समुदायों के लोगों ने एकजुट होकर डोईवाला कोतवाली में प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने आरोपी व्यक्ति के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की मांग करते हुए कहा कि इस प्रकार की टिप्पणियां धार्मिक भावनाओं को आहत करने के साथ साथ समाज में वैमनस्य फैलाने का काम करती हैं। पत्रकार महोदय, रात किसी शरारती तत्वों द्वारा सिख गुरुओं के खिलाफ बड़ी भद्दी टिप्पणी की गई है, साहिबजादों के खिलाफ भद्दी टिप्पणी की गई है। मैं बता देना चाहूं कि अगर सिख धर्म ना होता तो शायद आज इस शख्स की भी सुन्नत हुई होती, यह भी इस्लाम धर्म में होता। ना कहूं अब की, ना कहूं तब की, अगर ना होते गुरु गोविंद सिंह तो सुन्नत होती सबकी। जिन सिख गुरुओं ने अपने पूरे परिवार को वार करके सनातन धर्म की रक्षा की, जो आज हम ये खुली फिजा में जो आजादी की सांस ले रहे हैं, पूरे सनातन धर्म को आजादी दिलाई, उस धर्मों के खिलाफ, उन गुरुओं के खिलाफ आप इस तरह की टिप्पणी करोगे, ये पूरे सिख जगत के अंदर रोष है। और पुलिस प्रशासन को हमने तहरीर दी है। पुलिस प्रशासन ने शाम 4 बजे तक का समय लिया है उसको गिरफ्तार करने का। अगर गिरफ्तार नहीं हुआ तो अगली कार्रवाई की जाएगी। सिख समाज का ही नहीं है, ये हमारे गुरुओं का अपमान किया गया है और जिसने भी ये किया है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। और जब से ये सोशल मीडिया आया है तब से किसी को भी बहुत आसान लगता है किसी भी भावना आहत करना, कुछ भी उसमें लिख देना। तो इसके खिलाफ भारी रोष है और ऐसे युवाओं को समझना चाहिए कि वो क्या लिख रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। और हम सोच सकते हैं कि किस तरीके से एक गलत सोच इस पूरे देश में फैली जा रही है कि जो समाज को तोड़ने का जो काम कर रही है, ऐसे लोगों को बिल्कुल भी नहीं बख्शना चाहिए। हमारी आज डोईवाला कोतवाली में यहाँ अधिकारियों से मुलाकात हुई और सबने एक ही आवाज में अपनी बात रखी कि जिस शख्स ने भी ये काम किया है उसको गिरफ्तार करें, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। जबकि आपको ज्ञात है कि ये गत दिनों एक प्रदीप रावत नामक व्यक्ति द्वारा जो हमारे तेग बहादुर साहब जी की बारे में बद्दी शब्दावली और जो हमारे छोटे साहबजादे जिनके अब शहीदी पूरे विश्व भर में मनाई जा रही है, उनके बारे में बद्दी शब्दावली का जो इस्तेमाल किया गया था, इसके खिलाफ संगत द्वारा रोष प्रदर्शन किया गया और प्रशासन से मांग की गई कि ऐसे सामाजिक तत्व पर कठोर से कठोर कानूनी कार्रवाई की जाए। बातें लिखी हैं जिसको देखकर सिख समाज बहुत नाराज है और उसमें आज यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है और यहाँ पर पुलिस को उसके खिलाफ तहरीर लिख के दी है और आज शाम 4 बजे तक का टाइम दिया है इनको उसको गिरफ्तार करने का। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खटीमा में बीती रात्रि ट्रेन की चपेट में आने से एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई। घटना की सूचना आसपास के स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी है, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर नागरिक अस्पताल पहुंचाया। पुलिस द्वारा पंचनामा की कार्रवाई करते हुए शव को शवविच्छेदन गृह में रखा गया। नागरिक अस्पताल के चिकित्सक डॉक्टर निशिकांत ने बताया कि रात्रि में एक युवक को ट्रेन दुर्घटना में घायल अवस्था में अस्पताल लाया गया था, जिसकी जाँच के बाद मृत्यु की पुष्टि हुई है। मृतक की पहचान 21 वर्षीय अजय पोखरिया निवासी खटीमा के रूप में हुई। आवश्यक कानूनी कार्रवाई और पंचनामा पूर्ण करने के बाद शव को परिजनों को सौंपे जाने की प्रक्रिया की जा रही है। ये आज नहीं, ये कल रात में लगभग मेरी ड्यूटी थी, मैंने से लगभग करीब ये आए हैं 10:40 के आसपास 108 के द्वारा लाए गए थे। ठीक है, और इनका नाम है अजय पोखरिया, उम्र लगभग 21 साल, फीमेल है। पिताजी का नाम है लच्छू सिंह। और ये जो 108 और जो उनके कुछ साथ में आए तो उनके द्वारा बताया गया ये ट्रेन से कटे हुए थे, मतलब मिले वहीं ट्रेन के पास में, वहाँ पे रेलवे पटरी। ये
उत्तराखंड के बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड के मामले में बीजेपी के पूर्व विधायक सुरेश राठौर की पत्नी द्वारा जारी किए गए कथित वीडियो में गट्टू नाम के एक व्यक्ति की चर्चा की गई, जो इस मामले में वीआईपी बताया जा रहा है। ऐसे में उत्तराखंड महिला कांग्रेस की कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए पुतला फूंका है। महिला कांग्रेस ने पूरे मामले की सीबीआई जांच कराए जाने की मांग की। सोशल मीडिया में या मतलब फेसबुक में, व्हाट्सएप में, सब तरीके से गट्टू कौन आपको दिख रहा है, सब चल रहा है। और हम भी यही पूछ रहे हैं अपनी धामी सरकार से, गट्टू कौन। तो हमारा कहने का ये मतलब है, अंकिता को 2022 में अंकिता खत्म हो गई थी। जो महिलाएं आज भाजपा की कार्यकर्ता हैं वो, और मंत्रियों की कहीं ना कोई किसी की पत्नी है तो कोई कुछ मतलब कहीं ना कहीं वो लिपते हैं, तो वो इतने सालों से चुप्पी क्यों साधे थी और अपने सरकार के खिलाफ उन्हें आवाज़ क्यों नहीं उठाई। वो भी एक महिला थी, उन्होंने भी आवाज़ उठानी चाहिए थी और आज वो आवाज़ उठा रही हैं। तो मेरा कहने का ये मतलब है, जो वीआईपी व्यक्ति है जिसका नाम उजागर पार्टी के कार्यकर्ता कर रहे हैं, उसका नाम खुल के आना चाहिए, उनकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। और जिस मंत्री ने कहा था कि कमरा वीआईपी होता है, व्यक्ति वीआईपी नहीं होता है, उस मंत्री को भी उसमें लाना चाहिए, उसकी भी सीबीआई जांच होनी चाहिए। और अंकित हत्याकांड के जितने भी दोषी हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। पूर्व भाजपा विधायक सुरेश राठौर जी की पत्नी उर्मिला राठौर जी द्वारा करी गई है, जिसमें हमारे उत्तराखंड की बेटी अंकिता भंडारी के हत्याकांड में जो दोषी पाए गए हैं उन सभी वीआईपीओ का नाम उन्होंने उजागर करा है और गट्टू से उन्होंने संबोधन करा है। और वो भाजपा सरकार कहीं ना कहीं उन दोषियों को, उन वीआईपी दोषियों को पहले भी बचाने का कार्य कर रही थी और अभी भी उन्हें पता है कि वो गट्टू कौन है। भली भांति उस मतलब उर्मिला जी ने उनका नाम गट्टू कह के गट्टू भी संबोधित करा है और उससे पहले भी उन्होंने नाम भी लिया है, लेकिन फिर भी सरकार कोई कार्यवाही नहीं कर रही है। हम सभी महिला कांग्रेस की कार्यकर्ता यहाँ पर भाजपा सरकार का पुतला दहन कर रहे हैं और हम सभी लोगों की एक ही मांग है कि सीबीआई जांच कराई जाए और दोषियों को कड़ी कार्रवाई करी जाए और सजा दी जाए। आप देखिए, दोषियों को सजा मिलने के बाद भी पूर्ण रूप से उनको सजा नहीं मिली है। दोषी अभी भी खुलेआम घूम रहे हैं, वीआईपी वो घूम, उनका नाम भी वो गट्टू नाम से वो अभी प्रचलित हो रहे हैं। आप देख रहे हैं कितने प्रचार प्रसार के द्वारा उनकी वीडियो इसके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से सब जगह प्रसारित हो रही है। तो हमारी यही मांग है कि सीबीआई मांग हो, बच्चों को संरक्षण मिले और इस सरकार से हम यही वो करते हैं कि गुजारिश कि आप जल्द से जल्द सीबीआई जाँच करें। थैंक यू। फिलहाल उत्तराखंड की खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का